कुछ नुकसान भी हैं, पिस्टन का कुछ नुकसान भी है। तो इंजन वैसे भी कमज़ोर है। तो माशाल्लाह जा रहे हैं, तो गाड़ी आगे जा रही है तो हम पीछे पीछे जा रहे हैं। तो खैर गाड़ी जो है वो आगे खड़ी हो गई है, पता नहीं क्यों खड़ी कर दिया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थी। तो इसके साथ तजर्बा भी हो जाता है, तो ये भी पता चल जाता है कि ये कितना जा सकती है। अपने चैनल हबीब मैकेनिक को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो की सबसे पहले अपडेट आती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको दिखाएंगे हीनो FL। तो इसका एक ये फ़ॉल्ट हो चुका था, तो मैंने इसकी जो पार्ट 1 है वो मैंने अपलोड कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो भी आप जाके देख लें, इंशाल्लाह उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको तजर्बा हो जाएगा। उसमें मैंने मतलब इसका जो फ़ॉल्ट हो गया था वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, तो इसकी जो है क्रैंक शाफ्ट फॉल्टेड हो चुकी थी। किसकी वजह से? ये इसकी क्रैंक शाफ्ट के बेरिंग की वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। इसकी वजह से जैसे ही ये फॉल्टेड हुआ है तो एक तो क्रैंक शाफ्ट फॉल्टेड हो चुकी थी, दूसरा जो है ऊपर से आप देख सकते हैं कनेक्टर रॉड भी इसका फॉल्टेड हो चुका था। तो ये फॉल्टेड होने की वजह से वैसे इसका इंजन खुलना था, तो हमने इंजन नहीं खोला, तो वैसे ही हमने ऊपर ही इसको सेट किया है तो पार्ट 1 में। तो अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा तो वो भी आप जा देख लें, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा तजर्बा हो जाएगा। तो इसकी वजह ये थी कि इसका जो माल ऊपर लोड है ये फ्रूट लोड था, इसी की वजह से हमें ऐसा करना पड़ गया। खैर अभी तो मुकम्मल ये हो चुका है। तो जहाँ से हमने इसका पार्ट 1 ख़त्म किया था तो वहीं से हम पार्ट 2 को शुरू करेंगे। तो आपको दिखाएंगे कि गाड़ी स्टार्ट होके ये कितना किलोमीटर जा सकती है। इसमें बहुत ही ज़्यादा इंशाल्लाह आपको तजर्बा होने वाला है कि हम ऐसे करके फ़ौरी तौर रास्ते पे, जैसे कि गाड़ी ये खड़ी हुई है, तो हम ऐसे करके कितना किलोमीटर गाड़ी को लेके जा सकते हैं। तो ऐसे ही हम करने वाले हैं और इसका आपको ये भी बताएँगे। इससे अलावा और भी कुछ इंशाल्लाह आपको कोशिश करेंगे हम इसकी मालूमात आपको दे सकें। तो वीडियो आपको अच्छे लगे, कुछ सीखने को आपको मिले, तो वीडियो को आपने लाइक भी करना है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि दूसरों को इसका फ़ायदा हो सके। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट आती रहे। तो ये इसका इंजन है HO7D का इंजन है। तो जो भी इंजन हो उसमें ऐसा फॉल्ट आ सकता है। तो ये जी माशाल्लाह हमने इसको खोल दिया, ठीक है। तो ये खोलने का मकसद मैंने आपको बता दिया था कि क्या मसला है, क्यों हमने इसको खोला है। पिस्टन के ऊपर फायर ना लगे और पिस्टन जो है ब्लास्ट पिस्टन के ऊपर ना हो सके, दबाव ज़्यादा ना पड़ सके, तो इसीलिए हमने इसे खोल दिया फ़िलहाल के लिए। तो फिर दोबारा लगा के देखेंगे कि कुछ आवाज़ अगर चेंज होती है, कुछ साउंड चेंज होता है कुछ देर के बाद, तो फिर जो है हमने इसको दोबारा खोल देना है। शायद हमें ये भी करना पड़ जाए, इसका जो है जो वाल है इसके अंदर जो इंगलेट का वाल है उसे शायद हम टैट कर दें। तो टैट करने का साथ ये होगा कि पिस्टन के ऊपर दबाव और ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि पिस्टन जो है एयर खींचेगा ही नहीं। जब पिस्टन एयर नहीं खींचेगा, हवा नहीं खींचेगा, तो पिस्टन के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो दबाव कम होने की वजह से ये चल सकती है कि इसका जो माल है, गाड़ी की जो लोडिंग है वो खाली हो सकती है। तो कुछ किलोमीटर इसके साथ आप जा सकते हैं। इंशाल्लाह इसके साथ हम देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है। अगर ये बिल्कुल सेट चलती है, आवाज़ वगैरह इसकी चेंज नहीं होती, साउंड इसका चेंज नहीं होता, तो हम इसे लगा देंगे। तो अगर साउंड चेंज होएगा तो फिर हम इसे खोल देंगे। इसके साथ कुछ नुकसान भी हैं, पिस्टन का कुछ नुकसान भी है। तो इंजन वैसे भी कमज़ोर है, इंजन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इंजन ब्लो भी मार रहा है, मतलब बैक कंप्रेसर भी है यहाँ से ब्लो वाले टैप से। तो उसके साथ ये होता है कि ऑयल जो है रिंगों को पहुँच रहा होता है ऑयल जेट के साथ, ऑयल जेट जो लगा होता है तो उसके साथ ऑयल पहुँच रहा होता है, तो बहुत कम होता है चांस इसका जो है नुकसान होना, ठीक है। तो इसीलिए हमने अभी फ़िलहाल के लिए इसे बंद कर दिया। तो देखेंगे इसे, तो आपको बताएंगे, देखेंगे कितनी देर से स्टार्ट रहती है। यहीं पे ही कोई फॉल्ट हो जाता है या फिर ये माल खाली करती है। इसके साथ तजर्बा हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। न्यूट्रल है गाड़ी।
क्या भाव है उसके बारे में, कोई बात नहीं। तो वैसे इसको टैड करने से आवाज़ का फ़र्क तो नहीं पड़ा, आवाज़ माशाल्लाह अभी ठीक है। बहरहाल देखेंगे इसे कि आवाज़ का फ़र्क पड़ता है या नहीं। फ़िलहाल के तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो अभी जो है हमने मतलब यहीं पे ही इसको स्टार्ट रखना है कुछ देर के लिए, ताकि हमें यहाँ पे पता चल सके कि कोई आवाज़ वगैरह इसमें चेंज तो नहीं होती। तो कुछ देर के लिए हम इसको स्टार्ट रखेंगे, तो फिर जो है इंशाल्लाह इसको लेके जाएंगे। तो अल्लाह करे, अल्लाह पाक रहमत करे कि शायद इनका माल खाली हो सके। तो नहीं तो ये तो ज़रूर होगा कि दुकान तक तो इंशाल्लाह पहुँच जाएगी। तो अगर दुकान तक पहुंच जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है काम करने के लिए। तो देखेंगे, देखते हैं, कुछ देर के लिए स्टार्ट रखते हैं। तो माशाल्लाह तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं, तो अभी तक तो स्टार्ट है। तो देखेंगे मज़ीद। तो माशाल्लाह जा रहे हैं, देखते हैं कि कितना किलोमीटर चल सकती है गाड़ी। जा रहे हैं तो गाड़ी आगे जा रही है, तो हम पीछे पीछे जा रहे हैं। हमने देखना है, तकरीबन हमारी दुकान से फ़िलहाल के लिए 15 किलोमीटर होगी, मुझे लगता है 15 किलोमीटर। तो देखेंगे इसे क्या सूरत हाल है, इसमें मतलब आवाज़ वगैरह चेंज होती है या नहीं होती। फ़िलहाल के लिए तो हमने उसका एटोमाइज़र वगैरह लगा दिए थे, एटोमाइज़र की पैप वगैरह। तो आगे आगे हम जा रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं। तो खैर गाड़ी जो है वो आगे खड़ी हो गई है, पता नहीं क्यों खड़ी कर दिया। मैंने उसे कहा भी था कि आप जो है ना, थोड़ी सी भी अगर आवाज़ चेंज हो तो आप खड़ी कर देना। देखते हैं जाके क्या सूरत हाल है। क्यों कुंजी तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थी। तो ये बंद इसी की वजह से हुई है क्योंकि वो एक्सीलेटर उसने दबा के ज़रा छोड़ा है ना फ़ौरन से, तो इसीलिए बंद हुई है। अब माशाल्लाह ठीक है। फिर हम जाते हैं इसके पीछे, क्योंकि वहाँ टूल प्लाज़ा था, उसकी वजह से कुछ रश में फंस के फिर बंद हो गई थी। तो ये जी माशाल्लाह हम उसके साथ ही साथ जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बंद उसी की वजह से हुई थी। आवाज़ वगैरह वैसे ही थी, मतलब आवाज़ चेंज नहीं हुई, तो बंद उसकी वजह से थी। एक्सीलेटर की कुछ तार जाम थी, तो उसने एक्सीलेटर वाले चंबे को ऊपर खींचा है, तो बहुत ही ज़्यादा स्लो होने की वजह से गाड़ी बंद हो गई थी। तो बाकी इसमें कोई मसला नहीं बना था। तो वैसे फिर दोबारा स्टार्ट किया उन्होंने, स्टार्ट करके फिर माशाल्लाह जा रही है। तो हमारी दुकान तक पहुंचेगी तो देखेंगे। तो जा रहे हैं, देखें, अल्लाह पाक रहमत करे।
क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि इसमें सेब लोड है, तो इसके जो ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो अब तो माशाल्लाह इनका काम जल्दी हो गया है, तो ये जा रहे हैं, अल्लाह पाक रहमत करे। तो माल खाली करके आएगी तो इसका इंजन खुलेगा। तो फिर इसके साथ ये होता है ना कि आइंदा के लिए जब किसी को मसला हो जाए, खैर मैं ये जो है ना ये इसीलिए किया है, एक तो एक्सपीरियंस हो जाए, मतलब तजर्बा हो जाए, तो ताकि आइंदा के लिए भी किसी को मसला बने तो हम कर सकें। तो इसीलिए मैंने ऐसा किया है। अगर इसकी आवाज़ थोड़ी बहुत भी चेंज होती ना, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसका एटोमाइज़र का पैप भी खोल देना था तो भी ये जा सकती थी। तो इंजन भी इसका वैसे भी कमज़ोर है, इंजन तो इसका मुकम्मल ही खुलेगा, बस इसकी वजह से क्योंकि सेब लोड थे तो इसीलिए हमें ये करना पड़ गया। तो इसके साथ तजर्बा भी हो जाता है, तो ये भी पता चल जाता है कि ये कितना जा सकती है। तो मैं भी इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइड करूँगा, बताऊँगा कि ये गाड़ी पहुँच सकी है और कितना किलोमीटर ये चल गई थी गाड़ी इससे बगैर। यार अच्छी स्पीड मार के जा रहा है, स्लो भी नहीं जा रहा। बात नहीं तो कुछ वीडियो को स्टॉप करते हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बन जाए। तो देखते हैं ये कहाँ तक जाती है, फिर आपको भी बताएंगे साथ में। तो यहाँ पे कुछ किलोमीटर चल के तो ये दोबारा से मतलब ये खड़ी हो गई है, ठीक है। तो इसमें ड्राइवर कहते हैं कि कुछ आवाज़ चेंज हो गई है, तो खैर चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जैसे कि मैंने आपको चेक करवाया था, हमने उस टाइम पे इसके एटोमाइज़र के पैप खोल दिया था। तो तकरीबन 12 किलोमीटर हमने सफ़र कर लिया है। तो 12 किलोमीटर में समझ लें 10 किलोमीटर के बाद आवाज़ शुरू हो गई थी कुछ, तो फिर हमने एटोमाइज़र का पैप खोल दिया। तो अब देखते हैं कहाँ तक जाती है। मतलब दुकान तो वैसे भी आने वाली है, हमारी करीब ही है, तो देखेंगे। तो फिर जो है इसके शायद हमें इसके वाल भी टाइट करने पड़ जाए। तो खैर माशाल्लाह हमारी दुकान पे तो माशाल्लाह पहुंच चुकी है। तो खैर तो अगर मैं आपको देखें, गाड़ी स्टार्ट है तो आवाज़ यहाँ तक आ रही है, तो आवाज़ कुछ बढ़ चुकी है। तो मज़ीद इंजन के साथ आपको भी आवाज़ इसकी चेक करवाता हूँ कैसी है। तो जैसे कि मैंने आपको आवाज़ सुनवाई थी, तो इसमें दोबारा से आवाज़ आ गई थी। हमें तो पता था कि आवाज़ इसमें आनी थी, क्योंकि हमें खोलने के वक्त ही पता चल गया था ये बहुत ज़्यादा फॉल्टेड हो चुका है। खैर इसके साथ ये फ़ायदा हो चुका है कि हमारी दुकान पे पहुंच गई है गाड़ी, तो इसका ये फ़ायदा हो गया है। बाकी क्योंकि गाड़ी वाले बहुत ही ज़्यादा लालच कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें मतलब हमारा माल खाली हो जाए ताकि हम दोबारा इसको इंजन खुलवा सकें। खैर इंजन मतलब फिर भी हमें खोलना पड़ गया, तो हम इसे खोल रहे हैं। तो आपको इसकी सूरत हाल दिखाएंगे इसकी क्या हो चुका है। इसके साथ ये हो गया, एक तो हमने एक तो हमारा एक्सपीरियंस बढ़ गया है, तजर्बा हो गया है इसके हवाले से, ताकि जब भी ऐसा मसला हो जाए कभी भी आप भी कभी ना करें। मैंने आपको दिखाने के लिए ये काम कुछ हुआ है, ठीक है। ये आपका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, कभी भी आप ऐसा ना करें जैसे कि इसमें हो चुका है। तो मज़ीद मैं खोल के आपको दिखाऊँगा कि इसकी सूरत हाल क्या हो चुकी है पीसों की जो हमने डाले थे। तो ये जी माशाल्लाह हमने इसका चैम्बर खोल दिया है, तो आपको दिखाते हैं। हम तो वैसे भी निकालने लगे हैं इसको,
पिस्टन वगैरह को। तो हमने बोला आपको भी दिखा दें, देखें कि क्या सूरत हाल है। ये देखें, ये देखें, ये इस तरफ से हिल रहा है। तो अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें, ये ढीला हो गया, ठीक है। तो इसे खोलते हैं, देखते हैं तो अंदर से इसकी क्या सूरत हाल है। और इसका ये कचरा है, इसका देखते हैं। दूसरे रूम तो खैर ये बहुत ज़्यादा जो है पीस फॉल्टेड नहीं लग रहा, तो ऊपर वाला निकालेंगे। तो खैर इसका पिस्टन निकाल के तो आपको दिखाएंगे कि इसका जो कनेक्टर राड है उसकी क्या सूरत हाल है। और इसकी जो आप देख सकते हैं क्रैंक हालांकि साफ़ है, ये देख। तो ये जी इसका कनेक्टर राड हमने निकाल दिया है, पिस्टन और कनेक्टर राड। तो अगर मैं आपको कनेक्टर राड दिखाऊं, ये देखें, हालांकि ये बहुत ज़्यादा फॉल्टेड था मगर ज़्यादा मसला इसकी वजह से नहीं बना है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि जो इसका नीचे वाला इसका पीस था वो बहुत ज़्यादा फॉल्टेड नहीं हुआ, ठीक है। तो खैर इसका जो दूसरे वाला पीस है वो मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखें, ये बहुत ज़्यादा फॉल्टेड हो चुका है। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी कनेक्टर राड का बहुत ज़्यादा फॉल्ट हो जाएगा, ढीला हो जाएगा कनेक्टर राड, तो फिर क्या होना है। तो उसके साथ ऐसा होगा, ये तो जो फॉल्ट हुआ है ये क्रैंक शाफ्ट की वजह से हुआ, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट में बहुत ज़्यादा बैजा हो चुका था और क्रैंक शाफ्ट ढीली भी हो चुकी थी। और ये देखें इसकी जो काटर है वो घूमी नहीं है, काटर फॉल्टेड नहीं हुई। अगर इसकी काटर फॉल्टेड हो जाती तो फिर कंफर्म था कि ये जो है इसकी वजह से हुआ है, मतलब कनेक्टर राड ढीले होने की वजह से काटर जो है ये घूम जाती है जब कनेक्टर राड ढीला होगा। ये जो सूरत हाल हुई है ये क्रैंक शाफ्ट की वजह से, बहुत ज़्यादा जो है क्रैंक शाफ्ट फॉल्टेड होने की वजह से ये सूरत हाल, ऐसा ये फॉल्ट हो चुका है। अगर ये काटर घूम जाती तो फिर जो है इसका जो अंदर मतलब इसका है कनेक्टर राड है उसकी वजह से ये काटर घूम जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये काटर दोनों की नहीं घूमी, ये पीस घूमे नहीं है, अंदर से कट चुके हैं। इसकी क्रैंक शाफ्ट की बैजे की वजह से बहुत ज़्यादा बैजा बढ़ जाता है, तो जब दबाव पड़ता है तो ये फॉल्टेड हो जाते हैं। तो खैर अभी के लिए यही था, तो मैंने आपको यही दिखाना था ताकि आपको भी इसके बारे में तजर्बा हो सके। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक भी कर देना और इसे शेयर भी करना। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।